बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आप सारे सब्सक्राइबर को सबसे पहले मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। ज्वाइन ऑप्शन मैंने शुरू किया है। आप इनसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम आप हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं करती हैं, आप हमसे चैट नहीं करती हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन का प्राइस बहुत ही कम है, ओनली 59 रुपीज़ अ मंथ। तो आपके जो कमेंट आएंगे वो मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे दिखेंगे, मैं उनका तुरंत रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा मैं मंथ में दो बार मैं लाइव चैट करूँगी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ज्वाइन मेंबर्स के लिए होगा। तो जल्दी से ज्वाइन ऑप्शन क्लिक करें, ज्वाइन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा नर्सरी क्लास के बच्चों को क्या क्या सिखाएं, क्या उनको आना चाहिए, क्या नर्सरी का सिलेबस होता है, और अगर आप नर्सरी एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो क्या आपके बच्चों को इतनी चीज़ें पता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि मैम हमारा बच्चा 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया है, क्या वो एलिजिबल है नर्सरी में एडमिशन के लिए, क्या वो इस चीज़ों को जानता है, अगर हम उसे एडमिशन नहीं कराते, होम स्कूलिंग कराते हैं तो क्या क्या हम उससे घर पे करवा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपके बच्चे 2.5, 3, 4 साल के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इत्मीनान से नर्सरी के सिलेबस क्या होता है CBSE ICSE बोर्ड का, और बच्चों को नर्सरी में क्या क्या आना चाहिए और कैसे उसको घर पे भी हम करा सकते हैं। अगर एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी इन सब चीज़ों की तैयारी करा सकते हैं। देखिए, बच्चे हमारे 2.5-3 साल के हो गए हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हम उन्हें सिखाते हैं वो है कम्युनिकेशन। जी हाँ, बच्चों को बोलना। तो बच्चों को ना ओरल आना चाहिए। ओरल कहने का मतलब हुआ कि बच्चे को जब आप एडमिशन के लिए भी ले जाते हैं ना तो वहाँ उनका ओरल टेस्ट होता है, उनका रिटन टेस्ट नहीं होता। उनसे मौखिक बातचीत की जाती है, कुछ पूछा जाता है और देखा जाता है कि बच्चे कितनी समझ के इन चीज़ों को बता रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग उसकी कैसी है, बच्चे जो आप कमांड दे रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ बिल्कुल नहीं चेक किया जाता कि आइंस्टीन है कि नहीं बच्चा आपका। बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं, लॉजिकल रीजनिंग, कमांड फॉलो कर रहा है, चीज़ों को पहचान रहा है, उसके हिसाब से वो आंसर कर रहा है, बच्चा आपका ओरल कम्युनिकेट कर पा रहा है, दैट्स इट। तो सबसे पहले ना जो सिलेबस होता है नर्सरी का वो 4 भाग में होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। हिंदी मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में हैं तो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो इसको इंक्लूड किया जाता है। हो सकता है आप जहाँ पे हो अलग वहाँ का रीजनल लैंग्वेज कुछ और हो तो मे बी वो भी सिलेबस में इंक्लूड हो। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 5 चीज़ें होती हैं नर्सरी सिलेबस में। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, शुरुआत इंग्लिश से करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को अल्फ़ाबेट पहचानना सिखाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे प्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, टॉयज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये क्या है, ए फॉर एप्पल। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, बच्चों को पिक्चर की हेल्प से सिखाया जाता है। जैसे ये ए है तो ए से एप्पल होता है, ए से एलिगेटर, ए फॉर एक्स। इस तरह से बच्चों को अल्फ़ाबेट दिखा के, बार बार बोल के, पिक्चर की हेल्प से बच्चों को अल्फ़ाबेट पहचानना सिखाया जाता है। अभी राइटिंग की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नर्सरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बोलना और पहचानना सिखाया जाता है। बच्चे जब ए अल्फ़ाबेट पहचानने लगते हैं इसके बाद उनको बी अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट। इस तरह से बच्चों को जो लेटर्स होते हैं वो पहचानना सिखाया जाता है। जो अल्फ़ाबेट हमारे 26 हैं वो बच्चों को पिक्चर की हेल्प से पहचानना सिखाया जाता है। बच्चे जब हमारे अल्फ़ाबेट पहचानने लगते हैं तो फिर उनको कैपिटल लेटर और कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर क्या होता है वो सिखाया जाता है, जो कि आगे चल के एकदम स्टार्ट में नहीं, जब बच्चे नर्सरी को ऑलमोस्ट एंड होने लगता है तो उन्हें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सिखाया जाता है। तो नर्सरी क्लास में बच्चों को अल्फ़ाबेट पहचानना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, जो वर्ड्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स, इसके अलावा बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर पहचानना सिखाया जाता है। बस इससे ज़्यादा इंग्लिश में और कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा बच्चों को पोएम सिखाया जाता है इंग्लिश में, वो भी एक्शन के साथ। जैसे रॉली पॉली अप अप अप, रॉली पॉली डाउन डाउन डाउन, रॉली पॉली। इस तरह से करके बच्चों को ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में घर पे भी आप बच्चों को पोएम सिखा सकते हैं। स्कूल में तो सिखाया ही जाता है। तो बच्चों की ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, बहुत क्लियर हो जाती है। तो इंग्लिश में आप बच्चों को अल्फ़ाबेट पहचानना, बच्चों को कैपिटल स्मॉल लेटर पहचानना, इसके अलावा पोएम्स, ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। इसके अलावा बच्चों को अल्फ़ाबेट आप याद कैसे करवाएंगे, तो सबसे इजी तरीका होता है बच्चों को राइम्स की हेल्प से याद कराना। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ,
Now I know my ABC. Next time you sing with me. Clap clap. तो इस तरह भी ना जो टीचर्स होते हैं हमारे घर पे, जो टीचर्स हमारे होते हैं स्कूल में, वो बच्चों को राइमिंग के साथ सिखा सकते हैं। बिकॉज पोएटिक फॉर्म में ना कोई भी चीज़ बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मज़ा आता है। सारे बच्चे एक साथ गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, तो बच्चे तुरंत याद कर लेते हैं। तो घर पे भी बच्चों को आप इसी तरह से गा कर, उनको इंटरटेन करके, एक्शन के साथ आप सिखाएंगे ना, तो बच्चे बिल्कुल याद कर लेंगे। तो अल्फ़ाबेट पहचानना, कैपिटल लेटर A to Z जो राइम के साथ बच्चों को बोलना, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आप सिखाएंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? मैथ्स में भी सेम चीज़ें होती हैं। बच्चों को नंबर्स पहचानना, जैसे 1 2 3, इस तरह से बच्चों को 1 to 10 काउंटिंग और नंबर्स पहचानना सिखाया जाता है। कुछ स्कूल में 1 to 20 भी होता है, बट जनरली 1 to 10 रहता है नर्सरी में, जो बच्चों को काउंटिंग। इसके अलावा बच्चों को इस तरह से भी सिखाया जा सकता है, जैसे यहाँ 5 लिखा है, तो यहाँ पे कितने आइसक्रीम है? 1 2 3 4 5। इस तरह से भी ना काउंटिंग कर करके ऑब्जेक्ट का ये भी सिखाया जाता है इनको। तो बच्चों को 1 से 20 या 1 to 10 में आपको काउंटिंग सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को ऑब्जेक्ट काउंट करना भी सिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी सेम है, आपको वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो बच्चों को पहचानना सिखाया जा सकता है। ये भी आप गा गा के बच्चों को याद करा सकते हैं, जैसे आ ई उ ऊड़ी, ए ओ औ आहा। तो मैं आशी को ऐसे ही सिखाती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड भी था तो स्कूल नहीं जा रही थी। तो मैं घर पे उसको इसी तरह से ट्रेन करती थी। और मैं स्कूल में भी देखती हूँ टीचर्स वहाँ बहुत सारे प्रॉप्स का हेल्प लेते हैं। वो चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कार्ड्स यूज़ करते हैं, और बच्चों को बार बार ये पिक्चर्स के हेल्प से दिखा दिखा के याद करवाते हैं, पोएटिक फॉर्म में याद कराते हैं। इसके अलावा हिंदी में बच्चों को पोएम्स आप सिखा सकते हैं। बहुत सारे पोएम्स है, छोटू मोटू, गोलू मोलू, किस तरह के पोएम्स है, तो वो बच्चों को आप सिखाएंगे तो बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को फन वे में सिखाने का। इसके अलावा बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयर्स में बच्चों को अबाउट माई सेल्फ, व्हाट इज़ योर नेम। बच्चों को आप जब पूछते हैं तो बच्चे अपना नाम आंसर करते हैं, जैसे माई नेम इज़ पल्लवी, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम। ये चीज़ें बच्चों को बोल बोल के सिखाई जा सकती हैं। वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंट्री। तो जब ये सब चीज़ें ना ओवर द टाइम आप प्रैक्टिस करवाएंगे बार बार, तो बच्चे इसे याद कर पाएंगे और बोल पाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस की ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करके बोल के बच्चों को सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स नेम की। बच्चों को फ्रूट्स नेम सिखाया जाता है। ये शुरुआत तो घर से ही हो सकती है। जैसे घर में मान लीजिए मैंगो लाते हैं, तो बच्चों को बार बार पॉइंट आउट करके बताती है, ये क्या है? मैंगो। ये क्या है? मैंगो। मैंगो को क्या बोलते हैं? आम। जैसे मैंगो का पिक्चर है, ये तो आप दिखाएंगे ही। इसके अलावा जैसे घर में आप वाटरमेलन लाएँ, तो वो भी बच्चों को बार बार पॉइंट आउट करके नाम बता के सिखाएंगे, तो बच्चे कॉन्शियसली सीखेंगे। इसके अलावा इस तरह के फ्लैश कार्ड यूज़ करके भी बच्चों को बार बार आप दिखा के फ्रूट्स के नेम सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को एनिमल्स नेम आप सिखा सकते हैं। एनिमल्स नेम सबसे अच्छा सिखाने का तरीका होता है एनिमल साउंड के साथ। जैसे मैं आशी को सिखाती थी, व्हाट इज़ दिस? लॉयन। लॉयन कैसे बोलता है? लायन कैसे बोलता है? तो बच्चों को ना बड़ा मज़ा आता है, तो वो साउंड से, पिक्चर से लायन की इमेज को याद कर पाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप कैट की पिक्चर दिखा रहे हो, तो आप बोलेंगे कैट कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कैसे बोलती है? म्याऊ। तो फिर आप कैट की पिक्चर दिखाते हैं तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह से कैट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, इस तरह से एनिमल्स नेम आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा शेप्स हो गए, कलर हो गए, साइज़ हो गए, ये भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्ड है, यहाँ पे ये कौन सा कलर है? ग्रीन। कौन सा कलर है? ग्रीन। और शेप क्या है? ओवल। शेप क्या है? ओवल। तो बार बार जब ये बच्चों को नोटिस कराते हैं, आप दिखाते हैं ना, तो बच्चे शेप, साइज, कलर, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके आप कलर सिखा सकते हैं। जैसे ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। कौन सा कलर है? ऑरेंज। और ये क्या है? सर्कल है या स्क्वायर है? तो बच्चा झट से बोलेगा सर्कल। इसी तरह से आप डिफरेंट प्रॉप्स का इस्तेमाल करके, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके रैंडम आप बच्चों से पूछेंगे ना, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ आएगा। जैसे ये बॉटल है, इसका कौन सा कलर है? ब्लू। कौन सा कलर है? ब्लू। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को फन वे में सिखाने का। इसके अलावा जब बात हम राइटिंग की करते हैं, तो बच्चों को बेसिक ट्रेसिंग सिखाया जा सकता है। जैसे आपका स्टैंडिंग लाइन हो गया, स्लैंट लाइन हो गया, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, कर्व लाइन हो गया। तो बच्चों को नर्सरी में पेंसिल होल्ड करना सिखाया जाता है, उन्हें स्क्रिबलिंग सिखाया जाता है, कलरिंग सिखाया जाता है, ताकि उनका जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो पाए। जब वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है तो बच्चों को बेसिक ट्रेसिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे लेटर्स लिखना नहीं सिखाया जा सकता, बेसिक जो लाइंस फॉर्मेशन है वो सिखाया जाता है, ताकि बच्चों को फॉर्मेशन आ जाए,
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लेटर्स पे जाते हैं। तो नर्सरी में मोटा मोटी बच्चों को ओरल ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना सिखाएं, लेटर्स को पहचानना, रिलेट करना, साउंड रिलेट करना। इसके अलावा अबाउट माई सेल्फ हो गया, जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हो गई, कलर, शेप, साइज़, ये सब चीज़ें सिखाएं। और आप देखेंगे बच्चों की जो नर्सरी की जर्नी है बहुत ही स्मूथ रहेगी। अगर आप बच्चों के एडमिशन के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करवा के ले जाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा बड़ा, छोटा, नज़दीक, पास, ये सब चीज़ें भी घर में हम बोल बोल के, समझा समझा के बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये मोटा मोटी नर्सरी का सिलेबस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी दूसरी चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।